हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि होने वाला है सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। यस, और उसकी जो बिल्डिंग टेक्निक्स है वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत सारी वैल्यू आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखनी है। यस, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिससे आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो, मेरे वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी क्लिक करो ताकि कोई भी न्यू वीडियो में अपलोड करता हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूरी क्यों है। तो समझ लीजिए, अगर आप किसी ऐसे पर्सनालिटी के बारे में जानते हो जो कि बहुत अच्छी है, या फिर जो एक कोई पर्सन होगा जिसको आप देखते हो जो कि बहुत अच्छे से बात करता है, उनका जो कम्युनिकेशन है या फिर उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी है, या फिर उनको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या फिर पर्टिकुलर डोमेन के बारे में उनको उतना नॉलेज है भी नहीं, लेकिन अगर वो बात करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि वो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? तो ये सारी चीज़ें आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस से। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी इसलिए क्योंकि आप अगर कोई गोल के बारे में सोचते हो या फिर आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वो गोल अचीव करने में। कोई भी चैलेंजेस या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आती है तो, लेकिन अगर आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन हो तो आप बहुत स्ट्रांगली उन प्रॉब्लम्स के साथ, उन चैलेंजेस के साथ डील कर सकते हो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके लाइफ में बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी के साथ अगर आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो या फिर उनको अपने किसी टॉपिक के बारे में बता रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन भी आप उनके साथ शेयर कर रहे हो और अगर आप कॉन्फिडेंट हो उसके बारे में तो वो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन सामने वाले पर्सन पर आता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है और उसको अडेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले पॉइंट पर बढ़ते हैं, हम ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। यस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सारी जो सेल्फ बिल्डिंग या फिर जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की प्रोसेस होती है उसमें। क्योंकि अगर आप खुद से अगर पॉजिटिवली बात नहीं करोगे, जब आप खुद से बात करते हो तो अगर आपके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही चल रहे हैं, आप डीमोटिवेटेड हो रहते हो या फिर आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हो कि मैं कोई गोल है मैं अचीव नहीं कर सकता, अगर आप खुद के पर्सनैलिटी को लेकर अगर नेगेटिव रहोगे तो आप कभी वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप खुद से बात करो तो आप पॉजिटिवली ही बात करो। अगर आप अपना डे भी प्लान कर रहे हो तो आप उसको पॉजिटिवली प्लान करो कि मैं ये चीज़ें करूँगा, वो चीज़ें करूँगा और वो कंप्लीट ही करूँगा। उसके बारे में अगर आप कोई स्टेप्स है तो वो भी लूँगा। तो ऐसी सारी चीज़ें आप सेल्फ टॉक करते हो तो ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव करती है आपको जो सेल्फ बिल्डिंग की प्रोसेस होती है उसमें। यस, तो हमारे सेकेंड पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट है सेट रियलिस्टिक गोल्स। यस, देखो गोल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारे गोल्स है वो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो बहुत ही बड़े होने चाहिए, लेकिन अगर आप एक प्रैक्टिकल पर्सन हो तो आपको एक रियलिस्टिक गोल्स रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल रखोगे और उसको अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो आपको ऐसे गोल सेट नहीं करने। रियलिस्टिक गोल्स रखने, छोटे गोल्स रखने, उनको जल्द से जल्द अचीव करना है। अगर आपका कोई बड़ा गोल भी है आप उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लीजिए और आप छोटे छोटे लेवल अप एक टास्क कंप्लीट कर लोगे, उसको लेवल अप कर लोगे तो जो बड़ा गोल है वो भी बहुत ही जल्द आपका अचीव हो जाएगा। तो आपको उसको स्प्लिट करना है छोटे छोटे टास्क में। यस, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फेस योर फियर्स। यस, आपके जो डर है उनको फेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उससे दूर भागोगे, जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं अगर उनको आप फेस नहीं करोगे, उनको आप वैसे ही छोड़ दोगे या फिर वहाँ से वापस आ जाओगे तो वो एक अच्छी बात नहीं है। वो वहाँ पर आप अपना पर्सनल जो डेवलपमेंट है वो नहीं कर पाओगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वहाँ पर बिल्ड नहीं होगा। अगर कोई भी आप चैलेंज आपके लाइफ में आता है और उसको आप सही से कर लेते हो, सही से पार कर लेते हो और उसको कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आती है और उसको आप सॉल्व कर लेते हो तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग देती है। तो इसलिए आपको कोई भी चैलेंज या प्रॉब्लम आपके लाइफ में आती है तो उसको सॉल्व करना है, आपका जो डर है उसको चैलेंज करना है। और अगर आपको बहुत मुश्किल हो रही है तो आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आप वो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, जो चैलेंज आप फेस कर रहे हो वो एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो कोई भी आपका जो फियर है उससे आपको दूर नहीं भागना, उसको फेस करना ही है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एम्ब्रेस योर फेलियर्स। यस, अपने फेलियर्स को एकदम पॉजिटिव वे में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप खुद ही अपने साथ नहीं रहोगे, जब फेलियर्स में मोस्ट ऑफ द ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आपको छोड़ देंगे या फिर आपके साथ आगे नहीं चलेंगे, तो ऐसे टाइम पे आपको खुद का साथ देना है। अगर आप खुद ही अपने साथ नहीं रहोगे तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे और आप अपना जो कॉन्फिडेंस है जो आप लूज़ कर चुके हो उसे कभी रिबिल्ड नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जो फेलियर्स उनको एक्सेप्ट करना है और जो आपने फेलियर्स को एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको इंप्रूव करना है। और जब आप कोई नेक्स्ट स्टेप लोगे तो आप कोशिश करोगे कि जो फेलियर से आपको लर्निंग मिली वो भी वहाँ पर आपको अप्लाई करनी है। तो जो नेक्स्ट गोल आप अचीव करोगे उसमें आपको फेलियर मिलने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। तो ये इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूव योर स्किल्स। यस, स्किल्स आपके पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा डेवलप कर देती है। अगर आप कोई भी स्किल्स आपको आती है तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। आप उस बारे में सोच लीजिए कि आप ऐसा कौन सा स्किल है जो कि सिर्फ आपके पास है या फिर किसी अदर पर्सन के पास नहीं है, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स आपको एक्वायर कर लेने हैं ताकि जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो ग्रो करे। तो ऐसे स्किल्स
लर्न करने के लिए ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अभी आप अगर देखोगे तो यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट अभी अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ से सीख सकते हो, जैसे फिटनेस है या फिर कंटेंट राइटिंग। ऐसी बहुत सारी स्किल्स होती है जो कि आपको सीखनी चाहिए, और ये सारी स्किल्स आपको एक बहुत अच्छा बेहतर पर्सन बनाती है। उसी के साथ आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो भी बहुत रैपिडली होता है, और उसके साथ आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही अच्छे से बढ़ता है। और उसी के साथ आप नए नए चीज़ों को अगर एक्सप्लोर करते रहते हो तो वो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी पर डालता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी का, क्योंकि अगर आप एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज नहीं रखोगे, अगर आप सामने वाले पर्सन को अनकंफर्टेबल करोगे तो वो सामने वाला पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा या फिर आपसे ज़्यादा बात नहीं करेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छी और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखो। जैसे कि आप अगर किससे मिलते हो तो अगर आप शेक हैंड करते हो या फिर उनको देखते हो तो आपको उनको स्टेयर नहीं करना है, या फिर उनका हाथ आपने पकड़ लिया है यानी कि शेक हैंड करने के लिए तो आप ज़्यादा टाइटली आप नहीं कर सकते, या फिर आप किसी के साथ बैठ रहे हो तो आपको कंफर्टेबली बैठना है, उनको भी कंफर्टेबल फील कराना है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि आपको बॉडी लैंग्वेज की ध्यान रखनी है। तो ऐसी बॉडी लैंग्वेज की बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि आपको उसका ध्यान रखना है, ताकि जो सामने वाला पर्सन है वो आप में इंटरेस्टेड हो और वो आपसे बात करना चाहे। तो ऐसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों के साथ रहोगे तो आप हमेशा डिप्रेस रहोगे और हमेशा नेगेटिव ही सोचोगे। लेकिन आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो कि बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, बहुत अच्छी और बहुत हंसी मजाक वाली बातें करते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हो एक अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करने के लिए। तो आप ट्राई करो कि आपकी जो सराउंडिंग है वो सिर्फ पॉजिटिव लोगों से ही भरी रहे, ताकि आप जो डीमोटिवेट फील ना करो। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स। यस, आपके अचीवमेंट्स आपको सेलिब्रेट करना और एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ही अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट नहीं करोगे, एंजॉय नहीं करोगे और उसके बारे में प्राउड फील नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा। यस, आप अपने फॉर्चुनेट होने चाहिए आप उन चीज़ों के लिए जो अपने हक से कमाई है और उस चीज़ के लिए आपने सच में मेहनत ली है। ऐसी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत रैपिडली ग्रो करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैंने आपको पॉइंट्स बताई है, इन पर अगर आप ध्यान देते हो तो आप एक अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पर ग्रो कर सकते हो। तो स्टार्टिंग से जितने भी पॉइंट्स मैंने आप सभी को बताया, अगर आप उन सारे पॉइंट्स को अडेप्ट कर लेते हो तो आप अपनी एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको आप इंप्रूव कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप वहाँ से नोट कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैं अपलोड करते रहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए उन नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो जरूर लेके आऊँगा। ओवरऑल आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट डाल दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।